अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहा जा रहा है, लेट कैपिटल एम बी अ कंप्लीट सब स्पेस ऑफ वाई एंड एम स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एम बी फिक्स्ड। ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है फिक्स्ड। देन z is equal to x minus y is orthogonal to y। राइट, तो ये स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले कि हमने ये सपोज कर चल रहे हैं कि जो z1 जो है वो इसके ऑर्थोगोनल नहीं है। राइट, सो इफ z ऑर्थोगोनल टू y वर फॉल्स, फॉल्स देयर वुड बी y1 होगा सच दैट कि इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। राइट, दैट इज क्लियरली कि यहाँ पर y1 जो है वो नॉन जीरो होगा। फॉर स्केलर कोई भी हम अल्फा स्केलर लेंगे तो उसके अंदर हम इनर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसको फिर हम एक्सपेंड करेंगे। राइट, सो इन प्रॉपर्टीज को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड। राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी उसको हमने यूज़ किया और उसके बाद हमने उसको एक्सपेंड किया। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है, अल्फा बार की वैल्यू पुट की है और उसके साथ बीटा की वैल्यू पुट की है। जब हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। राइट, और आफ्टर कैलकुलेशन तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो ये आएगी। अब यहाँ पर दोबारा फिर हम इसकी जो अल्फा बार की वैल्यू इसकी पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। और ये वैल्यू जो है इसको हम ले रहे हैं किसके, लेस देन डेल्टा। हमने क्या किया, बट दिस इज इम्पॉसिबल, जो हम लेकर जा रहे थे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास z माइनस अल्फा y1 जो है उसको हमारे पास किसके इक्वल है, x माइनस y2 के। अब यहाँ पर y2 जो है, y2 की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या है, y प्लस अल्फा y1, और जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल y से। राइट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हम लेकर चले थे जो कि हमारे पास z माइनस अल्फा y1 जो है वो लेस देन नहीं हो सकता बल्कि वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगा बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। राइट, वो हमारे पास क्या होगा, बाय ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगा बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो कैन नॉट बी होल्ड, 1 जो है वो कभी भी होल्ड नहीं करेगा, जो हम सपोज कर चले थे। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट रिजल्ट था ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड। राइट, कि हमारे पास z जो है इज इक्वल टू, जो हम मान के चले हैं z इज इक्वल टू x माइनस 1 जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके, y के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका रिजल्ट देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, स्टेटमेंट है वो क्या है स्टूडेंट, लेट कैपिटल Y बी अ क्लोज सब स्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस। कैपिटल Y क्या है, हमारे पास एक क्लोज सब स्पेस है किसकी, हिल्बर्ट स्पेस H की। तो देन हमारे पास कैपिटल H इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ Y Z, वेयर Z जो है वो इक्वल टू किसके है, Y परपेंडिकुलर। तो ये स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। दिया हुआ स्टूडेंट हमें H दिया हुआ है कि H हमारे पास क्या है, कंप्लीट है, और Y क्या है, क्लोज है। राइट, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि y क्या है, हमारे पास कंप्लीट स्पेस है। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग टू, यानी h में से कोई सा भी हम एक पॉइंट लेंगे तो देयर इज अ एक वहाँ पर y पॉइंट होगा किसके अंदर, कैपिटल Y के अंदर, सच दैट कि उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y प्लस z, वेयर z जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल Z से, और जो कैपिटल Z जो है वो इक्वल है किसके, y परपेंडिकुलर के। राइट, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम फॉर यूनिकनेस के लिए हमारे पास क्या है, टू प्रूव द यूनिकनेस, कि हम इसके क्या ले लें, दो एलिमेंट ले लिए, हमारे लेट कर लिए कि y प्लस z इज इक्वल टू y1 प्लस। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको लेफ्ट राइट साइड पर मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास y माइनस y1 जो है वो बिलोंग करे कैपिटल Y से, और z माइनस z1 जो है वो बिलोंग करे किस, कैपिटल Z से। और यहाँ पर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस, इसको हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, z1 y इज इक्वल टू y1 आ जाएगा, z इज इक्वल टू z1। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा ये यूनिकनेस। तो यही स्टूडेंट हमने इसके अंदर प्रूव करना था कि अगर हमारे पास y एक क्लोज सब स्पेस है किसकी, हिल्बर्ट स्पेस की h की, तो देन हमारे पास h जो होगा उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सम ऑफ y प्लस z, और वे z जो है वो क्या है, इक्वल टू कैपिटल Y। राइट, सो जो कि परपेंडिकुलर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट इसका रिजल्ट देखते हैं, वो क्या है हमारे पास। इसमें क्या कहा जा रहा है कि if capital Y is a closed subspace of a Hilbert space then capital Y is equal to Y double perpendicular। राइट, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसके प्रूफ में क्या कहा जा रहा है कि हमने प्रूव करना है कि y इज इक्वल टू Y डबल परपेंडिकुलर। तो
इसको हमने प्रूव करने के लिए दो सेट हैं, इनको हमने इक्वल प्रूव करना है, तो हम दोनों को क्या प्रूव कर दें कि ये एक दूसरे के सबसेट हैं। हमें ये गिवन है कि y जो है वो सब स्पेस है किसकी, y डबल बार की, डबल परपेंडिकुलर। तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि y डबल परपेंडिकुलर जो है वो सबसेट है किसका, y का। तो इसके लिए जो है हमने एक एलिमेंट ले लिया y डबल परपेंडिकुलर में। ये एलिमेंट हम बिलोंग करवाएंगे किसमें, y के अंदर, यानी कि y डबल परपेंडिकुलर से हमने एलिमेंट लिया x और इसको हम बिलोंग करवाएंगे कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, y के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जी, y जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल Y से, और ये सबसेट है किसके, y डबल परपेंडिकुलर के। अब एज हमारे पास y डबल परपेंडिकुलर जो है ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एंड x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, डबल परपेंडिकुलर से, बाय अजम्पशन आल्सो वी हैव, हमारे पास क्या है x, अगर हमें ये, हमने अभी प्रीवियस में हमने ये थ्योरम अब लेमा डिस्कस किया है कि z जो है वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ठीक, कैपिटल Y के। तो वही हमने यहाँ पर लेमा यूज करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये बिलोंग करेगा y डबल परपेंडिकुलर से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो z होगा वो ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, y बार, y परपेंडिकुलर के। अब लेकिन अगर ये y जो z है वो परपेंडिकुलर है y ऑर्थोगोनल के, तो यहाँ से कहेंगे जो स्मॉल z होगा वो किसके ऑर्थोगोनल होगा, कैपिटल Z के। तो यहाँ से z जो होगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से हम कहेंगे कि x जो है, क्योंकि हमने ये मान कर चले हैं कि z जो है वो किसके इक्वल, x माइनस वाई के, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये x जो है वो किससे बिलोंग कर गया, y से, यानी x एलिमेंट कहाँ से लिया था, y डबल परपेंडिकुलर में, और कहाँ चला गया, y के अंदर चला गया है। इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम कह सकते हैं y डबल परपेंडिकुलर जो है इसका, ये सबसेट है किसका, y का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 y इज इक्वल टू कैपिटल Y डबल परपेंडिकुलर। तो यही स्टूडेंट हमने इस रिजल्ट के अंदर प्रूव करना था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या थ्योरम स्टूडेंट, थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या है, फॉर एनी सबसेट कैपिटल M जो कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H, द स्पैन ऑफ M इज डेंस इन H, ये हमारे पास क्या डेंस इन H है, इफ एंड ओनली इफ, कि अगर हम M का परपेंडिकुलर, M का जो हम ऑर्थोगोनल लेते हैं या परपेंडिकुलर लेते हैं वो इक्वल टू 0 हो जाती है, यानी वो नल स्पेस हो जाती है, राइट। तो इसके हम प्रूफ देखते हैं, एक एलिमेंट ले लिया कि इसमें से M ऑर्थोगोनल में से या M कंप्लीमेंट में से, और ज्यूम कर लिया कि जो V है वो इक्वल टू स्पैन M टू बी डेंस इन H, ये हमारे पास क्या डेंस इन H है। देन हमने क्या किया, देन X बिलोंग टू, हमने X ले लिया जो किसके इक्वल है, V बार के, जो कि इक्वल H के। देयर इज अ सीक्वेंस, यहाँ पर हमारे पास क्या सीक्वेंस XN होगा जिस किसके अंदर, V के अंदर, सच दैट ये सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्ट करेगा किसको, x को कन्वर्ट करेगा, सेंस हमारे पास x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, M परपेंडिकुलर से, एंड M परपेंडिकुलर जो है वो किसके है, ऑर्थोगोनल है किसके, V के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल इट मीन्स इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या स्टूडेंट, बाय कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट, कंटिन्यूटी इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि XN और Y, XN उसके साथ X का जो इनर प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट करेगा किसको, X को, राइट। यहाँ नॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, अगर x इज 0 है तो इसका मतलब है कि M ऑर्थोगोनल जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने क्या प्रूव करना है, कन्वर्सली हम आप ये लेकर चलेंगे, सपोज कर लिया कि हमारे पास, सपोज दैट M ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू 0 इफ x जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है किसके, V के, तो देन हम उसको x जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा किसके, M के भी होगा, और x जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा M परपेंडिकुलर का या ऑर्थोगोनल के, एंड x इज इक्वल टू 0, राइट। सो हेंस हम कहेंगे M जो है वो ऑर्थोगोनल किसके है, 0 के। सो यहाँ से हम कहेंगे कि जो V है वो ऑर्थोगोनल है, V ऑर्थोगोनल इक्वल टू 0, ये क्या है, नल स्पेस है। तो एज सब सेंस हमारे पास V जो है वो क्या है, सब स्पेस है किसकी, हिल्बर्ट स्पेस की। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास V जो बार है कंजुगेट वो इक्वल टू H है, क्योंकि Y जो है वो इक्वल है किसके, H बार के, राइट। तो यही स्टूडेंट हमने इसके अंदर प्रूव करना था, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने ऑर्थोगोनल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने फर्स्ट पहले लेमा देखा, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थ्योरम थे उनको डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।